दोस्तों, मैं हूं अरीशा गजल और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। बिहार का इलेक्शन मैदान जो है वो काफी ज्यादा गर्म हो चुका है। एक तरफ आरजेडी और दूसरी तरफ जेडीयू, दोनों के बीच पोस्टर वॉर चल रही है दोस्तों। कहीं तेजस्वी यादव को जनता नायक बोला जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार को जनसेवक के रूप में दिखाया जा रहा है। और आज हम समझेंगे कि बिहार के इस पोस्टर वॉर के पीछे असली पॉलिटिकल सीन क्या है और क्यों हर पार्टी अपने लीडर को एक मसीहा बनाने पर तुली हुई है। तो दोस्तों, पटना के पोस्टर पर आजकल दो चेहरे जो हैं वो सबसे ज्यादा चमकते हुए नजर आएंगे। एक तरफ तेजस्वी यादव और दूसरी तरफ आरजेडी ने उनको जो है नायक यानी जन नायक का नाम दे दिया है। और दूसरी तरफ नीतीश कुमार, जी हाँ, जिनको जेडीयू ने जनसेवक का रूप दे दिया है और जनसेवक के रूप में उनको दिखाया है। अब ये पोस्टर सिर्फ फोटो नहीं है दोस्तों, ये बिहार की एक पॉलिटिकल नैरेटिव को फिक्स करता है। आरजेडी चाहती है कि तेजस्वी को एक नए लीडर के रूप में देखा जाए, यानी यूथ लीडर के रूप में देखा जाए, जो एक यूथ का नया फेस बन सकती है, जो बिहार को बदल सकता है। वहीं जेडीयू अपने कैंपेन्स में कह रही है कि बातों से नहीं काम से होती है पहचान। और नीतीश कुमार को दिखाया जा रहा है समर्पित जनसेवक का रूप। अब बैकग्राउंड समझते हैं कि आखिर ये पोस्टर वॉर हो क्या रहा है और क्यों अपनी इमेज को क्लियर करने में पॉलिटिशियंस लगे पड़े हैं। ये पोस्टर वॉर तब और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है जब एनडीए ने तेजस्वी यादव को जन नायक कहने पर ऑब्जेक्शंस उठा दिया दोस्तों। जी हाँ, क्योंकि जन नायक टाइटल सिर्फ कर्पूरी ठाकुर जी को दिया गया था और अब बीजेपी के लीडर कह रहे हैं कि आरजेडी उस लेगेसी को चुरा रही है। और इस बीच अब्दुल बारी सिद्दीकी ने भी कह दिया कि तेजस्वी को अभी भी जन नायक बनने में वक्त लगेगा। उन्होंने माना कि तेजस्वी अभी लालू प्रसाद यादव की विरासत संभाल रहे हैं, ऐसा कहना है उनका, और उस रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगर ग्राउंड लेवल पर हम देखें और समझे चीजों को, तो पॉलिटिकल बैटलफील्ड यानी जो जंग लड़ रहे हैं ये लोग पोस्टर्स की, और भी ज्यादा गर्म हो जाती है। एक तरफ अमित शाह, राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ जैसे बड़े बड़े बीजेपी लीडर्स जो हैं वो अपने एनडीए कैंडिडेट्स को सपोर्ट करने के लिए बिहार के कोने कोने में रैलीज में शामिल हो रहे हैं। और दूसरी तरफ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव भी मिलकर अपने अलायंस को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी भी बिहार के टूर पर निकली हैं और हर एक कोने कोने में रिलीज कर रही हैं मिलकर। नालंदा से लेकर खागरिया तक, पूर्णिया तक, औरंगाबाद तक रिलीज का प्लान कर चुकी हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 30 अक्टूबर यानी कल के दिन बिहार जाने वाले हैं दोस्तों, जहां वो मुजफ्फरपुर और छपरा में जनसभा करेंगे और उस दिन अमित शाह बीजेपी का मैनिफेस्टो भी रिलीज करने वाले हैं। मतलब अब इलेक्शन कैंपेन्स अपनी पीक पर पहुंच चुकी है और बहुत ज्यादा रिपोर्ट्स में ये दिखाया जा रहा है, जिसने एक रिपोर्ट ने सारा सिस्टम हिला दिया। वो है एडीआर बिहार इलेक्शन वॉच के मुताबिक अगर हम देखें तो पहले फेज में 1314 कैंडिडेट्स में से 27% पर सीरियस क्रिमिनल चार्जेस हैं, यानी जो कैंडिडेट्स पहले से मौजूद हैं 1314 कैंडिडेट्स, उनमें से अगर हम देखें तो 27% उनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए हैं, पहले से वो आरोपी हैं। सोचो, अगर हर चौथा कैंडिडेट किसी के ऊपर, अगर हर चौथे कैंडिडेट के ऊपर सीरियस केस का आरोप लगा हुआ है और वो आरोपी है, तो फिर क्यों कैंडिडेट्स बने हुए हैं, या फिर ऐसे आरोपी कैंडिडेट्स के अंदर क्यों घुसकर बैठे हुए हैं, क्यों पॉलिटिकल अपना करियर बनाने के लिए लगे हैं, और किसने उनको इजाजत दी कि एक क्रिमिनल होने के बावजूद भी वो एक पॉलिटिकल पार्टी के अंदर कैंडिडेट बन सकते हैं। अब अगर हम वापस अपने मुद्दे पर आए तो मतलब बिहार में सिर्फ पोस्टर वॉर ही नहीं है बल्कि इमेज वॉर भी चल रहा है। आप देख सकते हैं कौन कितना क्लीन है, कौन कितना पॉपुलर है, कौन कितना पार्टी के नैरेटिव को ग्राउंड लेवल पर कन्वर्ट करके लोगों का माइंडसेट चेंज कर देता है। इन सब चीजों पर भी एक अलग ही तरीके से पॉलिटिकल गेम चल रहा है। यही डिसाइड करेगा कि इलेक्शन का रिजल्ट क्या होगा।
अब देखिए बिहार की पॉलिटिकल जो है वो पॉलिटिक्स एक सिंबल पर डिपेंड करती है और वहाँ का जो सिंबल है वो बहुत ज्यादा मायने रखता है वहाँ के लोगों के लिए, चाहे वो जन नायक का टैग हो या फिर चाहे वो जन सेवक का टैग हो। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है बल्कि लोगों के लिए एक अलग ही नजरिया है, एक अलग ही परसेप्शन है जो कि जो उनकी सोच है, उनके जो थॉट्स हैं उनको चेंज करने में मदद करता है। आरजेडी चाहती है कि यूथ और नई लीडरशिप की इमेज क्लियर हो और अच्छी तरीके से बने। जेडीयू चाहती है कि एक्सपीरियंस और गवर्नेंस का जो नैरेटिव है वो अच्छी तरीके से बने ग्राउंड लेवल पर, और बीजेपी चाहती है कि दोनों के बीच वोटर डिवाइड ना हो जाए बल्कि एनडीए की एकता और स्टेबिलिटी दिखाते हुए उन लोगों ने अच्छी तरीके से अपने पॉलिटिकल रैलीज को निकाला है। तो दोस्तों अब सवाल आपसे है कि आपके हिसाब से बिहार का असली जननायक कौन है, तेजस्वी यादव या नीतीश कुमार? तेजस्वी यादव जो यूथ पॉलिटिकल को एक नया चेहरा देने की कोशिश कर रहे हैं और नीतीश कुमार जो अपने पुरानी लेगेसी को चलाते हुए आ रहे हैं। तो असली लड़ाई सिर्फ कुर्सी की नहीं है, अगर हम अच्छे से देखें तो इमेज की भी है, जो कि एक नैरेटिव को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जाते जाते एक और सवाल कि क्यों जो क्रिमिनल हैं, जो आरोपी हैं, वो पॉलिटिक्स में आकर अपने आप को कैंडिडेट्स की तरह खड़े कर रहे हैं, आखिर इसकी इजाजत किसने दी है? अपनी राय को नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। जाते जाते इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करिए द फैक्ट इंडिया। बिजनेस अच्छा हो सकता है लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया